तो मजबूरन मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। इसे कहते हैं ईमानदार अफसर। कानून की आंखें नहीं होती, फर्ज के गुस्से से रिश्ते की भी पिटाई कर देता है। अरे अगर भाई के सर से पांव तक चमड़ी भी निकल जाए ना, मगर वर्दी को आंच नहीं आनी चाहिए। अगर तू घबरा मत मेरे भाई, फर्ज के लिए अगर तुझे मुझे भी मारना पड़े ना, तो शर्मिंदा मत होना, फक्र से मारना मुझे। अरे अरे यही तो मेरी बरसों की तमन्ना है। इसी दिन के लिए तो मैं जी रहा हूं मोहन। देख भाई, मुझे बातों में मत उलझा, असलियत बता दे कि देवा कौन है। भाई मेरे बता दे, देवा कहां है? भाई बता दे, देवा कहां है? भाई बताना, देवा कहां है? बोलना भाई, बोलना, बोल भाई। डीएसपी साहब ने कहा है कि इसकी जमानत हो चुकी है, इसे छोड़ दो। नहीं मेरे भाई, नहीं। जानता है आज तूने मेरा सर फक्र से उठा दिया है। भगवान करे तू बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत तरक्की करे मेरे भाई, बहुत तरक्की करे। हेलो। मेरी आवाज तो पहचानते ही होगे महेंद्र प्रताप। सलील इंसान, क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान करते हो? इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का एहसास दिला सकूं, वो एहसास जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। और इससे पहले कि तुम मर जाओ, मैं तुम्हें खबर सुनाना चाहता हूं। अब कौन सी खबर सुनाना चाहते हो? मरने से पहले क्या तुम अपने बेटे से मिलना पसंद नहीं करोगे? बेटा? मेरा बेटा? देखो देखो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हें मालूम है मेरा बेटा कहाँ है तो उससे मुझे मिला दो। तुम जो भी चाहे मुझसे ले लो, मेरी जिंदगी ले लो, मगर मुझे एक बार मेरे अपने बेटे से मिला दो। इतनी आसानी से नहीं महेंद्र प्रताप, उसके लिए तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। देखो, हेलो हेलो। क्या बात है महेंद्र प्रताप, खैरियत? सब तुम्हारे कराए हुए पाप है जिनकी सजा मैं भुगत रहा हूं। हरद्वारी, तुमने मेरी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरा सुख चैन छीन लिया, मुझे जीते जी मौत के मुंह में डाल दिया। रिलैक्स रिलैक्स महेंद्र प्रताप, होश में आओ। तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार मैं नहीं, देवा है। उसी एक सांप ने हम दोनों को काटा है। मगर फिक्र मत करो, हरद्वारी की मक्कारी सारी दुनिया में मशहूर है। ये अगर सांप को काट ले तो उसका पूरा खानदान तड़प तड़प के मर जाता है। मैं उसकी असलियत पहचान गया हूं। ये देवा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे धर्मात्मा जी हैं। क्या? जय, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि पुलिस की हिरासत से राजू को किसने छुड़वाया? आपके धर्मात्मा जी ने। और अब मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि ये धर्मात्मा जी सीधे परमात्मा के द्वार पे पहुंच जाएंगे। एक बार में उसका काम तमाम कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने उसे मार डाला तो मेरे बेटे का पता कैसे चलेगा? तुम्हें तुम्हारे बेटे का पता भी चल जाएगा और मुझे मेरा सोना भी मिल जाएगा। कल मेरे होटल की ओपनिंग है
और उसमें मैं धर्मात्मा जी को चीफ गेस्ट यानी मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलवाने वाला हूं। आइए आइए मिस्टर राजा। धर्मात्मा जी नहीं आए? आप उनकी फिक्र मत कीजिए। किस रानी को आवाज दे रहा है तू, जिसकी मोहब्बत का गला घोटकर उसे जीते जी मार डाला, अब यहाँ उसकी लाश तलाश करने आया है? चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। तू इतना गिर सकती है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गिरा तो तू है राजा, जो दौलत की खातिर अपने बचपन की मोहब्बत को ठुकरा कर अपनी जवानी किसी और के कदमों में डाल दी। मैं तो जिंदगी भर तेरी मोहब्बत के लिए तड़पती रही, ये सुनने के लिए तरसती रही कि रानी एक बार मैं तुझसे प्यार करता हूँ। काश मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता सकता रानी। जो बात बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताई, वो बात मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं। अगर जिंदगी में मैंने किसी को चाहा है, प्यार किया है, तो वो सिर्फ तुम हो रानी, तुम। राजा, क्या हुआ राजा? पहचाना मुझे? तुम देवी हो ना? हाँ, मैं ही देवी, मैं ही धर्मात्मा और मैं ही देवा हूं। और इस वक्त तुम लोगों की मौत बनकर यहां खड़ा हूं। मेरी मौत तो मेरे सामने खड़ी है, लेकिन देवा, तेरी मौत बिल्कुल तेरे पीछे खड़ी है। पीछे मुड़ के देख। तुम्हारा सारा बयान हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी मिस्टर देवा। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, ये भी इसका साथी है, गिरफ्तार कर लो इस हरामजादे को। मिस्टर राजा, यू आर अंडर अरेस्ट। रुक जा राजा। पकड़ लो इसको। राजा, मैं कहता हूं रुक जाओ। चलो रानी, जल्दी बैठो। अदालत के सामने अब तक मैंने जितने भी सबूत पेश किए हैं, उनके जरिए सिर्फ एक ही बात साबित होती है, रूपा देवी का खूनी राजा है, उनका कातिल राजा है, सिर्फ राजा। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुजरिम राजा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। सरकारी वकील के जरिए पेश किए गए तमाम सबूतों और दलीलों के बुनियाद पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रूपा देवी का कत्ल मुजरिम राजा ने ही किया है। लिहाजा अदालत जेर दफा 302 ताजीराते हिंद मुजरिम राजा को। ठहरिए योर ऑनर, इस केस के सिलसिले में मुझे आपसे कुछ कहना है। योर ऑनर, मदाखलत के लिए मैं माफी चाहता हूं और अदालत के सामने एक ऐसे आदमी को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसके बयान से इस फैसले का रुख बदल सकता है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर,
मुजरिम राजा के कातिल साबित होने के सारे सबूत अदालत में पेश किए जा चुके हैं और अब सफाई की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। नो योर ऑनर, अगर अदालत का थोड़ा सा वक्त बर्बाद होने से किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है, एक बेगुनाह फांसी के तख्ते पर लटकने से बच सकता है, तो मेरा ख्याल है कि अदालत का यह फर्ज बनता है कि वो अपना यह फैसला थोड़ी देर के लिए रोक दे। इजाजत है। मेरा नाम देवी है, वही देवी जिसे आज से बरसों पहले उसके सौतेले बाप ने घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वो उसकी मां की जायदाद हड़प सके। वही देवी जिसे वक्त और हालात ने आज देवा बना दिया है। तुम गीता के बेटे हो? हाँ, मैं गीता मां का बेटा हूं और उसी गीता मां पे जुल्म करने वाला आज इंसाफ की कुर्सी में बैठा है और वो आप है जज साहब। और आज किस्मत का फैसला देखिए जज साहब, उसी गीता मां का बेटा आज इस कटहरे में खड़ा है अदालत के मुजरिम बनकर। राजा, मेरा बेटा। मत कहो अपनी गंदी जबान से मुझे बेटा। तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने जेल की सलाखों के पीछे जन्म लिया था। तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसकी बेगुनाह मां इसी अदालत में चीख चीख कर कह रही थी कि मैं बेकसूर हूं, उनसे खींचकर बंद कर दिया गया। तो आज ये पत्थर मोम कैसे बन गया? अरे इंसाफ का चोगा पहनकर बेइंसाफी करने वाले शैतान, आज मैं तुमसे कहता हूं कि यह खून मैंने नहीं किया, लेकिन तेरे सारे सबूत, तेरे सारे गवाह मेरे खिलाफ हैं। तो सुना दे अपने मुकदमे का फैसला, चढ़ा दे मुझे फांसी के तख्ते पर, ताकि हर पल हर घड़ी तेरा जमीर, तेरी आत्मा तुझे मौत की सजा सुनाती रहे। इंसाफ की कुर्सी में बैठकर सारी दुनिया के साथ इंसाफ करने वाले अगर कर सकता है तो कर इंसाफ अपने लहू से, अपने लहू से, अपने लहू से, अपने लहू से। योर ऑनर, मैं एडवोकेट अंजलि मुजरिम राजा के लिए डिफेंस लॉयर की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। ये रहा मेरा वकालतनामा। You can proceed. योर ऑनर, मिस्टर देवी के बयान ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। मुलजिम राजा आपका अपना बेटा है, आपका अपना खून है, इसलिए आपको इस केस का फैसला करने का कोई हक नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस मुकदमे के लिए एक नया जज अपॉइंट किया जाए। मुझे ना तो इस मुकदमे का फैसला करने का कोई हक है और ना ही इस कुर्सी पर बैठने का। कोर्ट इज अडजॉर्न। थैंक यू। गुंजाइश है योर ऑनर, इसमें राजा की जरूर कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर हो गया। योर ऑनर, हुआ ऐसा था कि जिस वक्त रूपा देवी का खून हुआ उस वक्त बंगले के अंदर एक ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद था जिसने अपनी आंखों से देखा कि जिस वक्त राजा बंगले के अंदर दाखिल हुआ खूनी अपना काम करके फरार हो चुका था। अगर ऐसा कोई गवाह मौजूद है तो मेरी फाजिल वकील उसे अदालत में पेश क्यों नहीं करती? मैं हूं वो चश्मदीद गवाह जिसने अपनी आंखों से खूनी को खून करते हुए देखा है योर ऑनर। तो आप बताइए ये खून किसने किया है? जरूर बताऊंगी योर ऑनर, लेकिन मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे 10 मिनट की मोहलत दी जाए। मुझे यकीन है कि खूनी खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। अदालत आपको वक्त देती है। आई एम सॉरी टू से योर ऑनर, हम खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब तक कोई खूनी अदालत के सामने नहीं आया। 10 मिनट होने में योर ऑनर अभी 5 सेकंड बाकी हैं। 4, 3, 2, 1 और ये रहा आपका मुजरिम।
मैं महेंद्र प्रताप सिंह, एक्स हाई कोर्ट जज, कबूल करता हूं कि रूपा का कातिल मैं ही हूं। मैंने ही रूपा का कत्ल किया। मिस्टर महेंद्र प्रताप, ये बयान आप अपने होशो हवास में दे रहे हैं? होशो हवास? योर ऑनर, अफसोस तो यही है कि बरसों बाद मैं अपने होशो हवास पर काबू पा सका हूं। बरसों तक मैं कुछ लोगों के हाथों का खिलौना बना रहा। बरसों तक मकतूला रूपा और अपने दोस्त नूमा, हरद्वारी लाल जैसे दुश्मन के हाथों की कठपुतली बना रहा। जब मुझे मालूम पड़ा कि रूपा कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है और हरद्वारी लाल मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है, तो मैं पछतावे की आग में चलता रहा। और फिर एक दिन अचानक एक 5 स्टार होटल से रानी का टेलीफोन आया। जज साहब, मैं रानी बोल रही हूँ। अंजलि की जान खतरे में है। जिम्मी के प्लान के मुताबिक रूपा अंजलि को लेकर उसके होटल जाएगी और वहां उसकी शादी जिम्मी से जबरदस्ती करवा दी जाएगी। जहरीली नागिन, बरसों से तू मेरे खानदान को डसती आई है, लेकिन आज जो जहर तेरे दिमाग में भरा है मैं सब जान गया हूं। इससे पहले कि तू मेरी बेटी को डसे, मैं तेरा सर हमेशा हमेशा के लिए कुचल कर रख दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा।